मॉर्निंग साहब, सभी किसान भाइयों का, सभी अपने ग्रामीण अंचलों का और हमारे जो शुभचिंतक है कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के संबंध में या कृषि से संबंधित जानकारी के लिए मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और सभी लोगों का मैं मन से आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है, इसलिए मेरी ये सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादातर कृषि से संबंधित या कृषि व्यवसाय के अंदर ज़रूर उनको आगे बढ़ने के लिए आशा प्रकट करेंगे। उसी के तहत मैं भी अपने सुझावों के माध्यम से आपको उनकी किस तरह से हमारे बच्चे के प्रति कैसे जिज्ञासा होती है और आगे जाके अपने भविष्य को कैसे स्वर्णिम बनाएगा कृषि के व्यवसाय के लिए। जैसा आप जानते हैं कि अगर बच्चे ने 10+2 पास किया है साइंस से या एग्रीकल्चर से तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, जिसकी 55 और 60 के ऊपर होती है। वैसे गवर्नमेंट ने टेस्ट के माध्यम से भी टेट वगैरह ले रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग एक प्रतिभा परीक्षा होती है जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट संस्था से लेते हैं तो आपको 60, 65, 70 इसके बियॉन्ड जितने हैं ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर इतना बड़ा स्कोप है कि आप अपने को ग्रेजुएशन लेने के लिए 4 साल का कोर्स बड़े आराम से करेंगे। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का समावेश रहता है, जिसके अंदर हमारे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में करीब 6 सब्जेक्ट थ्योरी होते हैं और 6 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। जैसे कृषि से कृषि विज्ञान, सस्य विज्ञान, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जो हमारे कीट विज्ञान संबंधित हैं, फल विज्ञान संबंधित हैं, और हमारे जो एग्रीकल्चर या कृषि विस्तार करके हैं, और हमारे पादप सुरक्षा के लिए प्लांट प्रोटेक्शन मतलब। तो इस तरह से 48 सब्जेक्टों का एक बहुत वाइड स्कोप है। अगर इसको बच्चा अपने आप टेकअप कर लेता है, समझ लेता है, तो ये 4 साल का कोर्स बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। पूरा खेती किसानी के विषय में है, कैसे बीमारी लगती है, फसल कैसे डेवलप करते हैं, चाहे कृषि से संबंधित कोई भी फसल लेना हो, उन्नतशील किस्मों को कैसे लेना हो, हाइब्रिड के लिए लें, चाहे कंपोजिट बेस में हो, या हमारी जो ज़्यादातर आजकल कहा कि राइस की पैदावार ज़्यादा हो रही, ठीक है, लेकिन बासमती को हमें कैसे कम करना है जिसमें कीटनाशक का अनुपात कम हो। तो ये सब चीज़ें जब हमारा बच्चा समझेगा, देखेगा, ग्रेजुएशन करेगा 4 साल में, तो अपने आप को एक अच्छी पकड़ में आ जाएगा और कृषि से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं उसके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और मैं यही सलाह देना चाहता हूं हमारे सभी लोगों के लिए कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक कृषि का ज्ञान दिलाएं, कृषि के सब्जेक्ट को आगे ले जाएं। और इसकी तकनीकी बहुत सिंपल है, चाहे आप बागवानी की तरफ जाएं, चाहे फलों के बेस में जाएं, चाहे मशरूम के लिए जाएं, चाहे बैम्बू विकास के लिए जाएं, चाहे हमारे मार्केटिंग पर जाएं, या सब्जी और तरकारियों से संबंधित जाएं, तो बहुत ही अच्छा सिंपल होता है। और सिंपल आने का मतलब है कि हमारे बच्चे के अंदर अच्छी पकड़ होती है, और जब वो 4 साल का कोर्स करता है तो उसे नज़र आता है कि कौन सा हमें अपने आप में कितना डेवलप करना है। मान लीजिए एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो फूलों की खेती में जाना चाहता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरीगोल्ड, अफ्रीकन आप लगाइए, एक माला मार्केट में ले जाएंगे, मुश्किल से 20 और 30 फूल होते हैं बिग साइज के, वो कम 25 से 30 रुपए को, और 1 हेक्टेयर में कम से कम इसकी तादाद 3 से 5 कुंटल भी हो जाती, कहीं 8-8 कुंटल होती, जैसी ज़मीन और जलवायु है। तो हमारा बच्चा अगर 8-10 लाख रुपए उसमें पैदा करता है गुलाब की खेती से, या हमारी क्राइसैंथेमम, कार्नेशन, जो हमारी इजली अवेलेबल, और अपने खेतों को सही ढंग से बाड़ लगा के थोड़ा तकनीकी उन्नतशील बीजों को लेंगे, तो वो बच्चा अपने आप में एक अपना रोजगार बनाएगा। और आपके पास पड़ोस के जो बच्चे हैं, किसान हैं, अच्छे किसान हैं, या हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लिंक किसान, उनको वो समझा सकता, ट्रेनिंग दे सकता, अपने आप को सबल दे करके कृषि का एक सजग मतलब वहाँ का विशेषज्ञ बन सकता है। और ये आने वाले समय में जब वो पोस्ट ग्रेजुएट करेगा या डॉक्टर, तो वो सेल्फ एक रिसर्चर हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा, अन्वेषक हो जाएगा, और उसकी पकड़ अच्छी फसलों में हो जाएगी, और देश विदेश में उसके लिए रोजगार के बहुत सारे चांस होंगे, जो और विषयों से हटके कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।